48 घंटे पहले ही मोदी जी ने मैदान छोड़ दिया है। अब सरप्राइजिंग बात यह है, वो मोदी हरियाणा में मैदान वक्त से पहले क्यों छोड़ रहे हैं। और मोदी ही नहीं, उनके जो चाणक्य हैं अमित शाह साहब, ये हरियाणा की जगह आज महाराष्ट्र में देखे, जहां अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुआ है, तो हरियाणा छोड़ के मोदी जी के चाणक्य महाराष्ट्र में शंखनाद कर रहे हैं, वहां चुनावी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से हरियाणा के चुनाव के दिन करीब आते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरह से सस्पेंस और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, खबर जो सामने निकल के आ रही है वो खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 48 घंटे में ही हरियाणा का मैदान छोड़ दिया है। तो उसके बाद एक सवाल उठने लगा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने घुटने टेक दिए हरियाणा के अंदर, यानी कि हरियाणा के अंदर बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है क्या। अब देखिए, हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दोस्तों, उन्होंने खाल की बाल निकालने की कोशिश की है, बाल में से खाल निकालने की कोशिश करी है कि किस तरह से पिछले 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैदान छोड़ दिया है और अब उन्होंने कहीं और राज्य की कमान संभालना शुरू कर दी है। अब सवाल तो उसी के बाद उठ रहा है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के अंदर घुटने टेक दिए हैं। आइए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में इलेक्शन कैंपेन खत्म होने में अभी 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन और बचे हैं। लेकिन मोदी जी ने आज ही अपनी आखिरी रैली हरियाणा में कर डाली। अब मोदी जी चाहते तो कई रोड शो कर सकते थे, अभी कई सभा कर सकते थे, अभी कोई बड़ी रैली कर सकते थे, लेकिन नहीं, 48 घंटे पहले ही मोदी जी ने मैदान छोड़ दिया है। अब सरप्राइजिंग बात यह है, जो चौंकाती है, सोचने पर मजबूर करती है, कि जो मोदी 2014 में हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलीज कर रहे हैं, आगाज ही यहीं से शुरू किया था और हरियाणा के अंदर से स्वीप किया 2014 में लोकसभा, फिर 2014 विधानसभा, उसके बाद 2019 में 10 सीटें लोकसभा की जीती मोदी जी ने, 2019 का चुनाव भी जीता विधानसभा का, 24 भी उन्होंने कहीं ना कहीं 5 सीटें जीती 10 में से। बताइए, वो मोदी हरियाणा में मैदान वक्त से पहले क्यों छोड़ रहे हैं। और मोदी नहीं, बताइए, वक्त से पहले मोदी जी ने हरियाणा छोड़ दिया। ये हरियाणा की जगह आज महाराष्ट्र में देखे, जहां अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुआ है, तो हरियाणा छोड़ के मोदी जी के चाणक्य महाराष्ट्र में शंखनाद कर रहे हैं, वहां चुनावी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि चाणक्य को पता लग गया है कि अब हरियाणा में ज़्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो हरियाणा में 4 ही बड़े बीजेपी के नेता हैं। एक मोदी जी खुद हैं, उसके बाद उनके चाणक्य अमित शाह हैं, उसके बाद 2 बार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और फिर सिटिंग चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी। ये 4 लोग हैं जिन पर आप कह सकते हैं दारोमदार था, जीतने का दारोमदार इन चारों पर था। लेकिन मोदी जी, मैंने कहा, उन्होंने कैंपेन ही ख़त्म कर दिया। अमित शाह जो हैं वो हरियाणा छोड़ के महाराष्ट्र पे कंसंट्रेट करने लग गए। मनोहर लाल खट्टर साहब दिखते नहीं, मिस्टर इंडिया हैं वो, इस वक्त दिखते ही नहीं कहीं वो, मिस्टर इंडिया। और जो नायब सिंह सैनी हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जिनके कंधों पर सारा बोझ है कमल का, वो साहब अपने ही इलाके से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी सीट जीत जाए, इट विल बी अ सरप्राइज। तो ये हालत है इस वक्त, बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। बताइए, फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप तय करिए, मैं तो सिर्फ आपको रिपोर्ट्स बता रहा हूँ। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ईडी को सक्रिय किया जा रहा है और ईडी कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है, और एक सफलता भी ईडी को मिल गई है। धर्म सिंह कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, सिटिंग एमएलए हैं, सीएम कैंडिडेट कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े क्लोज हैं, इनकी गिरफ्तारी, जी हाँ, इनकी गिरफ्तारी अब तय हो चुकी है। इनको गिरफ्तार करने जा रही है ईडी। भूपेंद्र सिंह और भी कई नेता रडार पर हैं। अब हो सकता है ईडी ने अपना खेल शुरू कर कोशिश हो भूपेंद्र हुड्डा तक पहुंचने की, ये एक रणनीति हो सकती है। एक और डेवलपमेंट है बीजेपी की तरफ से कि ये जो साहब हैं, अब साहब तो नहीं है, ये मुल्जिम हैं, ये सजा याफ्ता कैदी हैं, बाबा कैदी, गंभीर से गंभीर, संगीन से संगीन जुर्म के इल्जाम इनके ऊपर है। इल्जाम नहीं, सजा है इनको, सजा याफ्ता है, ये उम्र कैद की सजा है इनको, इनके ऊपर दुष्कर्म के कई मामले हैं, उसमें भी ये दोषी पाए गए हैं, कई महिलाओं के साथ अपनी आश्रम के
दुष्कर्म के चार्जेस हैं जो सही पाए गए, उसमें भी सज़ा मिली। अब ऐसे बदनाम बाबा को जेल से बाहर लाकर जो बीजेपी कोशिश कर रही, पता नहीं क्या संदेश देना चाह रही, लेकिन खबर यह है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि बाबा राम रहीम को पेरोल पर, इमरजेंसी पेरोल पर बाहर लाया जा रहा है, सो दैट सिरसा के आसपास कुछ सीट्स हैं जहां पर ये असर डाल सके। जी हाँ, ये नौबत आ गई है बीजेपी की, बात आई है, ये नौबत आ चुकी है बाबा राम रहीम पर्दे के पीछे से। अब दोस्तों, अगर मैं चुनाव के आंकड़ों की बात करूं, क्योंकि आंकड़े भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप आंकड़े देखेंगे और जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट्स जिस तरह की आ रही हैं, कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है 6 to 10%, 6 से 10% बढ़ सकता है। योगेंद्र यादव जी ने भी इसकी तस्दीक की थी, और भी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स और सर्वेज आ रहे हैं, कांग्रेस गेन कर रही है, वोट शेयर बढ़ रहा है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। अगर पिछली बार का आप वोट शेयर देखें 2019 का विधानसभा चुनाव का, तो बीजेपी 36.49% थी और कांग्रेस 28.08%, यानी 28% पे कांग्रेस खड़ी थी और 36% पे बीजेपी थी। अगर 8 से 10% का स्विंग होता है, जिस तरह का माहौल दिख रहा है कांग्रेस का इस वक्त, तो कांग्रेस 28% से 37-38% वोट शेयर पे जा सकती है। अगर ये वोट शेयर है 37 to 38%, अगर ये स्विंग है, तो फिर 5 अक्टूबर को जो वोटिंग होगी उसमें हो सकता है कि 90 में से 60 सीट के आसपास हो या उसके ऊपर जा सकती। और राहुल गांधी ने भी यही टारगेट लिया है, 60+ सीट्स, 90 में से 60+। देखते हैं कि अगर ये स्विंग जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है राहुल गांधी का ऐलान कि कांग्रेस 8% से 10% गेन कर सकती है, अगर ऐसा गेन है तो फिर चांसेस बहुत कम है। और शायद मोदी जी सही कर रहे हैं, 48 घंटे पहले मैदान छोड़ रहे हैं, और शाह साहब भी सही कर रहे हैं। हरियाणा की जगह वो अब महाराष्ट्र में कंसंट्रेट करना चाहते हैं, महाराष्ट्र की कमान संभाल ली। दोस्तों, आज का जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है कि अगर मोदी जी, ब्रांड मोदी अगर 48 घंटे पहले ही फुल स्टॉप लगा दे रहे हैं अपने कैंपेन को, वो मोदी जो अभी 10 बरसों में जो हमने देखा, जिस मोदी को कि आखिरी ओवर, चुनाव में आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक क्रीज पे डटे रहते थे, वो मोदी वक्त से पहले ही कैंपेन छोड़ रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या वाकई कांग्रेस जो है धीरे धीरे जो हवा है वो आंधी में तब्दील हो रही है? क्या ऐसा है? हरियाणा के श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है हालात देखकर। तो क्या कांग्रेस मेजर गेन कर रही है हरियाणा में? और अगर ये मेजर गेन है तो फिर आगे क्या है मोदी और शाह साहब की, और कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? आज 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। हेमंत अत्री साहब होंगे, और मुझे लगता है कि अत्री साहब को सुनना हरियाणा पर बहुत गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि उनके अक्सर जो असेसमेंट्स होते हैं बड़े एक्यूरेट होते हैं। तो अत्री साहब होंगे, वन ऑफ द बेस्ट एंड सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम हरियाणा। हमारे साथ जगदीप सिंधु साहब होंगे, और सिंधु साहब के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, एक कंस्टिट्यूंसी से दूसरी कंस्टिट्यूंसी, उनको भी सुनते हैं। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब होंगे। लखेड़ा साहब को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि बड़े हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नतीजे भी आ रहे हैं। मुझे लगा कि लखेड़ा साहब से ज़रा सा जम्मू कश्मीर के भी नब्ज़ टटोलने की कोशिश करूँ। 2 स्टेट में चुनाव, जम्मू 8 अक्टूबर को दोनों के नतीजे। तो लखेड़ा साहब से मैं कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में पूछूंगा कि वहाँ क्या है। चलते हैं सीधे एक्सपर्ट्स के पास। अत्री साहब, मोदी जी की आज रैली थी साहब पलवल। ये लोग जो आंकड़े बता दें दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सटीक निकलते हैं। तो पूछूंगा कितनी आई, क्योंकि आप तो अब शामियाने और कुर्सी तक का हिसाब पहुंच रहा है। मोदी ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, मंच पे कौन थे? आपकी आंखें तो अब कुर्सियां भी पड़ने लगी साहब। आप तो शामियाने नापने लगे। बताते हैं। मैं एक तो जानना चाहूंगा कि वो तो आप बताएंगे कि आज की भीड़ का रिस्पांस क्या था, भीड़ कितनी थी। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ अत्री साहब, माई स्ट्रेट क्वेश्चन इज, 48 घंटे अभी बचे हुए हैं और ये 48 घंटे बड़े क्रूशल हैं, और मोदी जी अगर 48 घंटे पहले मैदान छोड़ रहे हैं, अगर आज के बाद वो फिर अगर हरियाणा नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मोदी जी मैदान छोड़ रहे हैं। जो आदमी मैच की आखिरी बॉल खेलता हो वो स्लॉग ओवर छोड़ रहा है, वो मैदान छोड़ रहे हैं। देखिए दीपक जी, बहुत वाजिब सवाल पूछा आपने। मोदी जी को मैंने 15 सितंबर 2013
जब उनकी रेवाड़ी में रैली शुरू हुई थी तब से लेकर के आज तक उनकी शायद ही कोई रैली होगी जो हमने फॉलो ना की हो, बड़े रिलीजियसली कि भाई क्या है उनका, किस तरह का वो है। मतलब जहां मोदी वहां पर अत्री साहब, वो निगाह एक रेगुलर, क्योंकि देखिए हम पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से काम बढ़ रहा है। 15 सितंबर 2013 से मोदी जी का राष्ट्रीय फलक पर एक उदय था और उस उदय को हमने देखा बहुत ही सूरज की तरह चढ़ते हुए, पीक करते हुए। आपको ध्यान होगा रेवाड़ी की रैली किस तरीके से सड़कों में, गलियों में, पता नहीं कहां तक, किलोमीटरों तक, रेवाड़ी से लेकर पता नहीं झज्जर तक जाम थे और उस तरह की चीजें जो हमने देखी थी। तो हर आदमी का एक दौर है, बहुत तेजी से चढ़े, बहुत बढ़ते गए और लोकप्रियता के तमाम शिखर उन्होंने छुए जो अब तक किसी प्रधानमंत्री की उस प्रायोरिटी बन गई जो मोदी जी। एक बात कह दीजिए, शुरू में ही कह दीजिए, दिल पर हाथ रख के कह दीजिए, ये जो रेवाड़ी की रैली थी जहां लाखों लोग उमड़े थे, और मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि इतनी बड़ी रैली मैंने भी नहीं देखी, मतलब कम से कम 15-20 साल में। मोदी ने जो रैली रेवाड़ी की जहां से उनका शंखनाद हुआ एज प्राइम मिनिस्टर, क्या उस रैली में जहां पर आप मौजूद थे, क्या तब भी पैसे से भीड़ लाई थी या बहुत से लोग खुद अपनी मर्जी से आए थे? ये पैसे से भीड़ आई थी या फिर अपनी मर्जी से आए थे? सवाल बहुत बड़ा था। आप यकीन के साथ मान सकते हो वो स्वतःस्फूर्त भीड़ थी और उसके बहुत सारे ठोस कारण थे, जो यूपीए के 10 साल का जो शासन था और उससे जिस तरह की निराशा पैदा की गई एक खास तरीके से अंदाज में, जो घोटालों की 2G 3G पता नहीं क्या क्या, और सारा देश लुट गया, कॉमनवेल्थ, जितनी भी चीजें थी उन सारों का, और फिर जो अन्ना आंदोलन था उससे जो एक पूरा माहौल बनाया गया था उसका कल्मिनेशन कहीं ना कहां था, वो उसका पीक था। और उसके बाद जो मोमेंटम बना चाहिए। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया कि किस तरह से हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने पूरी तरह से पिछले 48 घंटे में ही आखिरी रैली करके समाप्त कर दिया। कहीं ना कहीं जो बातें यहाँ पर पत्रकार महोदय बता रहे हैं उससे अंदाजा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो चुका है कि अब हरियाणा के अंदर दाल नहीं गलने वाली, हरियाणा के अंदर कुछ अब नहीं हाथ लगने वाला, इसलिए उन्होंने हरियाणा को पूरी तरह से छोड़ दिया। और अगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आने वाले इन दिनों के अंदर, जो 2 दिन बचे हैं दोस्तों कैंपेन के, अगर उन 2 दिनों के अंदर उन्होंने कोई सभा या रैली नहीं की तो इस बात पर 100% मोहर लग जाएगी कि कहीं ना कहीं मोदी जी को और अमित शाह जी को इस बात का ज्ञान हो चुका है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही दावा कर रहे हैं दोस्तों कि आएगी तो बीजेपी। उसके बाद भी सवाल उठाए गए, क्या ईवीएम के जरिए से हरियाणा के अंदर दोबारा से बीजेपी सरकार एंटर होगी, दोबारा से अपनी सरकार बनाएगी? तो सवाल इस वक्त बहुत ज्यादा है दोस्तों। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को सुना है, देखा है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। सच्ची और पक्की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल आई वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।